हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समय की कहानी सुनाने जा रही हूँ जब हमारे समाज में बेटे और बेटियों में बहुत फ़र्क किया जाता था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें हरदेवी नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके 2 भाई थे और उसकी माँ थी। माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी। पिता का देहांत हो चुका था और माँ नौकरी करके घर का गुजारा करती थी। परंतु हरदेवी, उनकी जो छोटी बिटिया थी, बहुत सुंदर, बहुत हंसमुख, बहुत प्यारी सी थी। और माँ हमेशा उसको डांटती रहती, तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, लड़कियों को ये नहीं शोभा देता, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो हरदेवी को गुस्सा आता कि माँ, तुम हर वक्त भाइयों को तो कुछ कहती नहीं हो और मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। तो माँ उसको समझाती कि बेटी, तुम्हें अगले घर जाना है, ससुराल जाके सब लोग ये कहेंगे कि माँ ने ये भी नहीं सिखाया। तो हरदेवी को गुस्सा आ जाता कि तुम हर बात पे बस यही कहती रहती हो, अगले घर जाना है, ससुराल जाना है, तो मैं क्या करूँ, अब मुझे सोना अच्छा लगता है। एक दिन वो सोई हुई थी, माँ ने उसको उठाया कि हरदेवी उठ जाओ, देखो दिन निकल आया है और तुम अभी तक सोई हुई हो। लड़कियों का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता। अब हरदेवी का बिल्कुल भी मन नहीं है सुबह उठने का। तो उसने कहा, भाई भी तो सो रहे हैं अभी तक। तो उसकी माँ ने उसको डांटा कि भाइयों से मुकाबला करती है, ये बिल्कुल गलत बात है, तुम जल्दी से उठो। भाइयों ने कोई झाड़ू पोछा थोड़ी ना करना है, तुमने झाड़ू पोछा करना है, मेरे साथ थोड़ी हेल्प करनी है किचन में, और तुम उठ जाओ जल्दी से। अब हरदेवी ने सोचा कि जल्दी से उठ जाती हूँ, नहीं तो माँ को गुस्सा आ जाएगा। हरदेवी उठकर अपने रोज़ के काम में लग गई और सारा घर मम्मी के साथ, माँ के साथ सारा काम करवा के और स्कूल चली गई। हर बात में उसको ये सुनने को मिलता था कि तुम लड़की हो, लड़कियाँ ऐसे नहीं करती है। तो हरदेवी अपना मन महसूस कर रह जाती। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, तीनों बहन भाई बड़े हो रहे थे। अब हरदेवी ने 8वीं पास कर ली और माँ ने उसको कहा कि तुम अब आगे पढ़ाई नहीं करोगी। हरदेवी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, भाई तो पढ़ रहे हैं। तो हरदेवी की माँ ने कहा कि नहीं, भाइयों ने तो नौकरी करनी है, तुमने कोई नौकरी करनी है, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी और तुम अगले घर चली जाओगी, अपना वहाँ ससुराल में चौका चूल्हा संभालना। तो हरदेवी बहुत उदास हो गई। अब क्या कर सकती थी, माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि माँ ने कहा कि यदि तुम पढ़ लिखोगी तो मुझे तुम्हारे लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है तुम्हारे दहेज देने के लिए। हरदेवी क्या करती, अब वो अपने जो भी कोई काम होता है उसको सीखने की कोशिश करती। यहाँ तक कि एक बार उसका मन हुआ कि उसकी सहेलियाँ साइकिल चलाना सीख रही थी। तो हरदेवी ने कहा कि मुझे भी माँ साइकिल चलाना सीखना है। तो हरदेवी की माँ ने डांट दिया कि नहीं, लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती। परंतु हरदेवी ने चोरी चोरी माँ से साइकिल सीख ली चलानी। और जब हरदेवी की माँ को ये पता चला तो उसकी घर में बहुत डांट पड़ी। यहाँ तक कि छोटी मोटी बात के लिए उसको माँ डांटती रहती थी, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सिर ढक के रखना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो कई बार हरदेवी परेशान हो जाती, परंतु माँ की भोली सूरत और ममता देखकर सब भूल जाती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ ये चाहती थी कि किसी न किसी तरह भाइयों की शादी से पहले मैं हरदेवी की शादी कर दूं और ये किसी अच्छे घर में चली जाए। अब ना जाने भाभियाँ कैसी आएँ, बहुएँ कैसी आएँ। तो जो चीज़ इसने यहाँ नहीं देखी, इतनी कमी यहाँ दिखी, ससुराल में जाके सारे ऐशो आराम देखे। तो क्या हुआ, एक दिन कि दूर के कोई रिश्तेदार उनके घर रहने के लिए आए। उन्होंने जब हरदेवी को देखा तो उनको हरदेवी बहुत पसंद आ गई। तो उन्होंने हरदेवी की माँ को बताया कि मेरी जान पहचान में एक लड़का है और बस उसमें यही एक कमी है, वो लोग अमीर बहुत हैं, परंतु उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और वैसे वहाँ उस घर में कोई कमी नहीं है। हाँ, उस लड़के की सौतेली माँ है। तो हरदेवी की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, जिस घर में बिना कुछ दिए लिए काम बन जाएगा, मुझे इस रिश्ते में कोई, मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी। परंतु हरदेवी ने जब सुना तो उसको थोड़ा विरोध किया। उसने, भाइयों ने भी विरोध किया कि माँ, हम अपने बहन की शादी ऐसे घर में नहीं करेंगे। तो हरदेवी की माँ ने भाइयों को भी समझाया, हरदेवी को भी समझाया कि इतने अमीर लोग हैं और ऐश करेगी हमारी लड़की। अब धीरे धीरे साधारण तरीके से शादी भी हो गई। और जब हरदेवी ससुराल में गई तो उसने वहाँ इतना बड़ा घर देखा, हवेली देखी। तो एक बार तो उसको भी लगा कि मेरी माँ सही थी। और जब उसको खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ, गहने पहनने को मिले तो हरदेवी एक बार तो बहुत खुश हो गई।
परंतु कुछ ही दिन में वास्तविकता सामने आ गई। उस घर में एक्चुअली उनको काम वाली चाहिए थी। हर देवी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। वो सारा दिन घर के काम में लगी रहती और ज़रा सा भी अगर वो इधर उधर कहीं उसका आराम करने को मन होता तो सौतेली सास थी तो उसको हर वक्त डांटना, ताने देना और उसको कहता है बहुएं ऐसे नहीं करती, बहुएं ऐसे नहीं करती। अब हर देवी को पता चला कि उसकी तो वैसे ही इतनी कच्ची उम्र में शादी कर दी गई और वो अपनी माँ के आंगन की एक ऐसी कली थी जो अभी तक पूरी तरह से फूल भी नहीं बनी थी और किस तरह से उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो लाद दिया गया था। अब धीरे धीरे जो उसके पहनने ओढ़ने की उम्र थी वो अब सारा घर का काम करने में गुजरने लगी। उसके पति का बिल्कुल भी कोई भी वश नहीं चलता था। पर हाँ, एक उसको ये था कि उसके जो ननद और देवर थे, ससुर जी थे, वो उसका काफ़ी पक्ष लिया करते थे, परंतु माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। तो धीरे धीरे फिर समय बीता कि और हर देवी के अगले साल एक बेटी पैदा हो गई। और जब बेटी पैदा हुई तो सासू माँ ने उसको बहुत ताने सुनाए कि लो जी आते ही लड़की पैदा हो गई। तो नंद वगैरह ने बहुत समझाया कि इसका भाभी का क्या कसूर है माँ, और बेटी भी तो देखो कितनी सुंदर है। तो धीरे धीरे समय बीता, परंतु हर देवी के ऊपर समय की ऐसी मार पड़ी कि उसके पति का एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया और एट द स्पॉट ही उसके पति की डेथ हो गई। अब तो हर देवी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। कहाँ हंसमुख और इतनी सुंदर प्यारी लड़की, जब उसने सफ़ेद साड़ी पहनी तो ऐसे लग रही थी कि ना जाने कितनी परिपक्व स्त्री हमारे सामने है, परंतु क्या करती। और यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी मना कर दिया कि तुम, उसको माँ के डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हर देवी अपनी बच्ची को लेकर मेरे घर में आ जाए। माँ ने कहा नहीं, अब यही तुम्हारा घर है, तुम यही रहना। अच्छा होता तो भी पति के साथ ही सती हो जाती। तो हर देवी अपनी माँ का मुंह देखती रहेगी कि क्या से कह रही है मेरी माँ, क्या मेरी माँ इतनी कठोर भी हो सकती है। हर देवी ने मन में सोचा कि माँ, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी अब कभी भी, जैसे भी है मैं यहीं रहकर गुजारा करूँगी और यहीं पर रहूँगी, यही मेरा घर है। दिन रात बेचारी काम करती और रोती और बच्चे को पालती रही। एक बार उसकी नंद ने उसको कहा कि भाभी, यदि तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए 10th के फॉर्म भरवा देती हूँ और तुम्हारे लिए घर में ट्यूशन का भी इंतज़ाम कर देती हूँ। सास ने बहुत विरोध किया, कहने लगी नहीं नहीं, ये क्या करेगी पढ़ के। तो उसकी नंद वगैरह ने समझाया माँ को कि अगर भाभी पढ़ लिख जाएंगी, नौकरी लग जाएगी तो समय भी अच्छे से पास हो जाएगा और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो हर देवी के अंदर पढ़ने की लगन तो थी ही, तो उसने 10th पास कर लिया और मन लगाकर पढ़ी, रात को काम करके सारा, तब जाके थोड़ा पढ़ती थी, कभी रोती थी, कभी सोती थी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए और फिर भी वो अपने बच्चे को भी पालती रही और पढ़ाई भी करती रही। उसने ग्रेजुएशन कर लिया और इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड भी कर लिया और अब उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। अब इतने 10 सालों में वो ऐसी हो गई थी कि जैसे कितनी बूढ़ी बूढ़ी लगने लगी हो। और यहाँ तक कि अब तो ये होता था कि अभी तक तो उस उम्र में लड़कियों की शादी भी नहीं होती थी और उसने ज़िंदगी के कितने उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसने हार नहीं मानी। और जब उसका सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आया तो वो खुशी से कूद पड़ी कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अब मैं नौकरी करूंगी। परंतु उसने उस दिन ये मन में सोचा कि जो बिना पढ़ाई के, बिना इतनी कम पढ़ाई में उसने जीवन की इन कठिनाइयों को झेला है, वो अपनी बेटी को ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी, अपनी बेटी को कार चलाना सिखाऊंगी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी और अपने इसको वो जो चीज़ मेरे मन में इच्छाएं रह गई वो इसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगी, अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दूंगी। तो उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया और हिम्मत नहीं आ रही और समाज का सामना किया, ज़िंदगी का सामना किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आएँ तो हमें घबराना नहीं चाहिए और मुसीबतों का सामना हमें बड़े हिम्मत से और साहस के साथ करना चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले सैटरडे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।